बहुत खुशी हो रही थी और हम सबसे आ, बांटने के लिए मैं इनविटेशन भेजा था। आज वो ही प्रचार करने वाली थी, लेकिन अचानक बच्चे को देखने गई थी बनारस में। आ, कल रात को रवाना हो गई थी, इसीलिए हमारे बीच में नहीं आ सकती थी। ठीक है। आ, कैसे भी लुकिंग अनटू जीसस हिंदी सेशन में हमारे बीच एवर रेडी बैटरी है। एवर रेडी प्रभु के दास हमेशा तैयार रहते हैं। बस विश्वनाथ प्रसाद जी आज प्रचार करने करने के लिए तैयार हो गए हैं। बस विश्वनाथ प्रसाद जी जगदीशपुर बेतिया जिला बिहार में सेवा करते हैं परिवार के साथ, बेटे के साथ, पोते के साथ। दोनों बेटियां उनके परिवार में हैं। उनका मुखांतर से सुनेंगे। यीशु जो चाहते हैं सीखने के लिए अच्छे चेले बनकर अनुग्रह के सिंहासन के करीब जाते हैं, वहां बैठते हैं। पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी, आपका स्वागत है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर की प्रेजेंट में सभी संतों को दसों जोड़ करके अभिवादन करते हैं, जय मसीह बोलते हैं। हम चाहते हैं कि भैया जी के अपने स्वास्थ्य के बारे में जो आज कि कहाँ तक ले डेवलप हुआ, थोड़ा सा दो शब्द कहें। हम लोग जान नहीं पाए हैं, सभी मंडली के लोग, तो थोड़ा सा जान लें, इसके बाद हम प्रवचन करेंगे। आमीन। जी हाँ, मेरे दोनों आंखों के इलाज चल रहा है इन दिनों में। पूरे दिसंबर महीने लग रहा है। अभी तक लेफ्ट साइड का आंख का दोनों सर्जरी हो गया है। तीसरा बार जाने 26 तारीख को जाना होगा। और राइट साइड का आंख का भी 2 बार लेजर किया गया है। और एक लेजर अभी बाकी है राइट साइड का आंख का। एक राइट साइड आंख में लेजर बाकी है एक बार, और 2 बार लेफ्ट साइड का आंख में सर्जरी करेंगे। दोनों बार 3 दिन रुकना पड़ेगा। 26 तारीख को जाते हैं, 27 को सर्जरी करते हैं और 28 को डिस्चार्ज करते हैं। अगले साल जनवरी महीने का पहले हफ्ता में और एक बार करेंगे। प्रभु की दया से अब तक ठीक हो रहा है। अब तक प्रभु संभाले हुए हैं। आंखों के रोशनी वापस प्रयास करते हैं, वापस लौटाने को डॉक्टरों का प्रयास है। आप प्रार्थना करेंगे। मेरे विनती है, दोनों हाथ जोड़कर मेरे विनती है, मेरे लिए हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे। मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ आप मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे दिल के करीब हैं। अब आप प्रार्थना करते रहेंगे हमारे लिए। जय मसीह की। मुझे जय मसीह की। आइए हम अपने प्रवचन में चलेंगे। हमारा प्रवचन आज का है, हम लोग तो रोज सुनते आए हैं मिशन के विषय में, प्रभु के जन्मदिन के विषय में। आज हम प्रवचन को बदलते हुए, प्रभु ने अपनी योजना, अपनी मिशन के लिए हमें आपको चुना है, उसके मिशन पूरा करने के लिए हमें आपको चुना है। एक तो छोटी से हम गीत गुनगुनाएंगे और इसके बाद हम प्रवचन में फिर आएंगे। आमीन। बिना जतन मिलता नहीं वह प्यारा महबूब, बिना यीशु की दया से वह मार्ग है तिरूर। कि बिना जतन मिलता नहीं
ओ प्यारा महबूब, बिना यीशु की दया से यह मार्ग है अति दूर। हम काफी प्रयास करेंगे, फिर भी परमेश्वर अगर नहीं करना चाहे तो नहीं होगा। हम आज चुनाव किए हैं कि योना जो है प्रभु भेजते थे, वहां नहीं जा करके दूसरे जगह चला गया, लेकिन परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से, अपनी युक्ति से उसको फिर बुला करके वहीं भेजे। तो हमारी योजना और परमेश्वर सब कुछ जानता है हमारी योजना के विषय में कि हम क्या करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। वो जो काम करना चाहेगा वो होगा ही। यीशु नाम नहीं तो जीना क्या, यीशु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है यीशु नाम जगत में, अमृत है यीशु नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। यीशु नाम नहीं तो जीना क्या, यीशु नाम नहीं तो जीना क्या। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम अद्भुत नाम, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम अद्भुत नाम, यीशु नाम, यीशु नाम सुंदर नाम, यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। यीशु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है यीशु नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। यीशु नाम नहीं तो जीना क्या, यीशु नाम नहीं तो जीना क्या। आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, तेरा इंतजार है। आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, तेरा इंतजार है। आइए, हम चाहते हैं कि हमारे बड़े भैया मदन भैया हमारे हेल्प के लिए आगे आए। भजन संहिता 33 अध्याय 12 पद हम देखेंगे। हमारे हेल्प के लिए हम चाहते हैं हमारे भैया जी ही आए हमारे साथ। भजन संहिता जी 33 अध्याय 12 पद। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। हालेलुया, आमीन। यहाँ बताता है बच्चों कि धन्य है, मैंने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। ये समाज मैंने जिन मंडली में रहते हैं ये भी बहुत अच्छा है, जो प्रभु के साथ रहते हैं। प्रभु ने उन्हें चुन लिया है। हम लोग इन दो प्रकार के लोग इस पृथ्वी में शासन करते हैं, एक परमेश्वर के लोग हैं, एक शैतान के लोग हैं। परमेश्वर के लोग जो है आराधना प्रार्थना में आस्था रखते हैं, दया दृष्टि रखते हैं, और शैतान के लोग चौड़े मार्ग दिखाते हैं कि जो हम चाहते हैं वही हो, जो हम कहते हैं वही सही है। वो सोचने समझने की उनके ही नहीं। जैसे कि नूह के दिनों में देखिए कि 112 बरस 100 कितना बरस लगा है कि उनको जहाज बनाने में, 120 बरस शायद लगा है जहाज बनाने में। और चौराहे पर जहाज बनाते थे, प्रचार करते थे, और लोग यही बोलता था कि "ए बूढ़ा, यहाँ न पानी है न खींच है, इतना बड़ा जहाज बना रहा है, समुद्र भी कितना दूर है।" और परमेश्वर की योजना वे लोग नहीं जानते थे, लेकिन वो जानता था नूह कि परमेश्वर जो कहा है वो अड़ंग है, वो मिटने वाला नहीं है, ये होना ही है।
अपने लोगों के साथ जिसमें जहाज में जिसमें लोग को चढ़ना चाहिए उसमें माल मवेशी चढ़ा। केवल एक ही घराना, आज भी लोग हम लोगों को उसी प्रकार का यूज करते हैं। क्या बिड़वा देवता एगो सौंसे सेरे में ही है ढेला, मैंने सौंसे सेरे में ही है एगो बारे। तो वही हाल आज हम लोगों को है। परमेश्वर यहाँ बताता है कि धन्य है वे, धन ही क्या ही धन है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे जिसे उसने अपने निज भाग होने के लिए चुन लिया है। वो बहुत महमूल है, बहुत मूल्यवान है, परमेश्वर की नजरों में बहुत बहुमूल्य है कि परमेश्वर जिसे चुना है, आपको हमको, जो जो हमारी बहनें आई है वो चुन चुन के हम लोग आए हुए हैं। नूह के दिनों में नहीं माना लोग, सब लोग मारे गए। जिस दिन पानी हुआ उस दिन नूह को पता चला कि हम कहाँ हैं और नूह कहाँ है। वैसे ही आज के लोग हैं। आइए भैया एक वचन को और हम देखेंगे इसी में, यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय 4 और 5 वचन। भैया जी हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। यिर्मयाह नबी 1 अध्याय 4 और 5 वचन। हम हेल्प के लिए बोलते हैं 888 नंबर पेज। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आमीन आमीन। हम लोग गहरे गहरे नहीं हैं भैया, हम लोग को परमेश्वर ने माँ के पेट में से ही निशान लगा दिया है, चुन लिया है। हम लोग उसके द्वारा चुने गए लोग हैं। इसमें हम लोगों को घमंड करनी चाहिए कि हम लोग अपने से नहीं आए उसके पास, वे हमें चुने हैं। और जितने लोग हमारे मंडली में है, हमारे संगत में है, हमारी बातें मानते हैं, वो हमारे ही समान है, उसके द्वारा ही चुने हुए लोग हैं। हम लोग असाधारण लोग हैं। ये वचन ऐसा ऐसा गंभीर शब्द बताता है कि हम लोग उसके द्वारा चुने गए, नियुक्त किए गए, बुलाए गए लोग हैं। हम लोग असाधारण आदमी नहीं है। आइए हम आगे फिर देखते हैं भैया जी। प्रभु के धन्य धन्य लोग, प्रभु के राज के अधिकारी हो जाओ। यहाँ मत्ती के किताब 20 के 16-23 में लिखा है, 24 के 22-40 में भी लिखा है, और 25 का 34 में लिखा है। थोड़ा सा देखेंगे भैया। प्रभु के धन्य धन्य लोग, प्रभु के राज के अधिकारी हो जाओ। मत्ती 20 अध्याय 16 और 23 पद में, 24 अध्याय 22-40 पद में, 25 अध्याय 34 पद में लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि भैया जी देखें मत्ती 20 का 16-23। इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। 24 का 22-40 भी देख लेंगे। 24, 22, 40 और 25 का 34। 24 का सर कितना? 24 का 22 और 40। ठीक है सर। यदि वे दिन घटाए जाते
तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। 40 पढ़ना है ना सर? जी जी 40। उस समय पढ़िए पढ़िए। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। हालेलुया, आमीन। आमीन आमीन। 25 का 34 भी देख लेंगे। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आमीन आमीन। आमीन 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 आमीन। ये बहुत बड़ी गंभीर बातें लिखी हुई है कि परमेश्वर के धन्य धन्य लोग, मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाओ और लोगों को छोड़ो। ये दुनिया की अंत तुरंत होने वाली है। ये जिस तरह अभी सिचुएशन चल रहा है, किसी भी जगह ऐसा नहीं है कि शांति हो। आप नेपाल में देखिए कि कई बार सत्ता के लिए संघर्ष हुआ आपके पड़ोसी मुल्क में, और फिर शुरू है। बांग्लादेश में देखिए ठंडा होने का नाम नहीं लेता है। एक विवाद समाधान होता है, दूसरी उलझ जाती है। ऐसे कई देशों का एग्जाम्पल में पाकिस्तान में भी देखिए। ये ऐसा ही चलेगा भैया। ये दुनिया का अंत तुरंत होने वाला है। परमेश्वर के धन्य धन्य लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। हमारे मिशनरी पर भी बहुत बड़ा अटैक हुआ है, जैसे कि कल है बता रहे थे जोशी भैया की कई जगह चर्च खुल की गई है। हमारे जैसे कि हम प्रार्थना में रोज लेते हैं, हम अपने न्यूज भी सुनते हैं और हमारे यहाँ न्यूज भी दिया जाता है और अदर जगह से हमारे यहाँ लोग फोन करके बताते भी हैं। ऐसा बात नहीं है, फोन करके भी बताते हैं। RSS वाला लोग, बजरंग दल वाला लोग, शिवसेना के लोग, ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे मिशनरी पर अटैक करने के लिए, क्रिसमस में उत्सव नहीं होने देने के लिए। ये लोगों का गढ़ है। जितनी भी हमारे इंडिया में गड़बड़िया होती है सभी RSS वाला प्रमुख है सबसे। और लोगों का तो क्षेत्रीय प्रभाव है, जैसे कि शिवसेना के लोग हैं, उनको महाराष्ट्र में ही प्रभाव है, लेकिन इसका प्रभाव अदर जगह में है। हमारे प्रधानमंत्री थर्रा जाते हैं RSS वाले के। आप लोगों को, हम लोगों को एक अगुआ होने के नाते सब चीज हम लोगों को अपने मिशन के अंतर्गत एक दूसरे से लेना है, देना है। ये बातें हम अदर जगह नहीं बता पाएंगे। क्यों? कि हमें भी डर है, रूलिंग पार्टी सरकार का डर है, रूलिंग पार्टी के लोगों से डर है। लेकिन अपने माहौल में एक दूसरे को बताना है, सचेत करना है कि ये लोग ही के जलते जितनी हमारी इंडिया में गड़बड़िया होती है यही लोग जिम्मेवार हैं। सबसे 75% जिम्मेवार RSS के लोग हैं। और उसके बाद इन लोगों को तो बजरंग दल ही सब है, छोटे छोटे पार्टियां हैं। मैं अपनी प्रार्थना में बोलते हैं कि टुकड़े टुकड़े किए जाए, खंडित किए जाए और मिशन के लोग बन जाए। हमने ये जो प्रार्थना करते हैं ना, वो सेकंड टिप में करते हैं। फर्स्ट में हम व्यक्तिगत प्रार्थना में भी सब कुछ रखते हैं और आपके साथ जो शामिल होते हैं तब भी करते हैं इस प्रार्थना को। सीमा पर जो है BSF का जवान जगते हुए ठंडे में रक्षा करता है। जहां ठंड में बर्फ गिरती है वहां वो हमारी सीमा में रक्षा करता है। उसके जगने से हम सोते हैं, चैन के नींद लेते हैं।
उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वो भोजन बना के खिलाते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, अपनी मुट्ठी खोलते हैं, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। किताबें देते हैं और किताबें पढ़ाते हैं, उनके लिए भी मैं सुबह में प्रार्थना करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी ऐसा ही करें। हमारी प्रार्थना सुनवाई हो रही है और होगी, और हमारा मेन हथियार प्रार्थना ही है। हम कहाँ जाएंगे? हम निर्बल लोग कहाँ जा सकते हैं? प्रभु के पास ही जाएंगे, प्रभु को ही सब कुछ करना है। आइए हम देखेंगे, चुने हुए का न्याय चुकाएंगे। प्रभु जी चुने हुए का न्याय चुकाएंगे। आमीन। लूका की किताब 10 अध्याय 21 पद, 18 के 7 पद लूका में ही लिखा हुआ है, चुने हुए का न्याय चुकाएंगे। आइए हम देखेंगे लूका 10:21। भैया उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। आमीन आमीन। हाँ, हे पिता, तुम बड़े बड़े ज्ञानियों से बात छिपा के रखा और हमारे लोगों में, अपने निज लोगों में तूने प्रकट किया, बताया, दिखाया, समझाया और बोलने की सामर्थ्य दी। तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे 18 के साथ देखेंगे भैया। एक 115 नंबर पेज। 18 का 5 पढ़ना है ना? 18 का 7। अच्छा, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर हमारे न्याय चुकाने आएंगे और हम जो जो चीज प्रार्थना में मांगते हैं वो पूरा करेंगे। परमेश्वर जैसे कि वायदा किए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं कि 120 जन होकर के, सहमत होकर के प्रार्थना करते हैं, वहां मैं प्रेजेंट रहता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ। तो यहाँ बांधेंगे तो वहां बंधेगा, और यहाँ खोलेंगे तो वहां खुलेगा। यहाँ जिसकी पाप क्षमा करेंगे वहां से मैं क्षमा करूंगा। जिसके लिए वो प्रार्थना करेंगे उसकी सारी बातें की सुनवाई होगी। आमीन। वायदा किए हैं परमेश्वर कि जो मेरे पास आएंगे उन्हें मैं कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा, उनकी रक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा, उन्हें सब कुछ दूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एक नबी को, एक चुने हुए दास को कौवे के द्वारा रोटी दी गई है, उन्हें छुपाया गया झाड़ियों में, उन्हें पानी मुहैया कराई गई। क्यों? क्योंकि राजा के अगेंस्ट में वह मनुष्य नहीं कर सकता था, इसलिए कौवे के द्वारा, कौवा अपने ही पेट भरने के लिए दिन भर इधर फुदकता है उधर फुदकता है, कौवा अपने ही लालची जाते है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने योजना के अंतर्गत कौवे के ही चुने और कौवा ने किया। पानी पहुंचाया गया अपने दास के लिए, अपने दास को और लोगों के से छुपा दिया गया कि दिखाई न दे। तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करते हैं। परमेश्वर वायदा किए हैं कि न मैं तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा, हमारे पास आने वाले को
सब कुछ देंगे। आइए यूहन्ना की किताब 6, 37, 39, 40, 15 का सूर्य 19। यूहन्ना भैया, यूहन्ना 6, 37, 39 और 40 पद करते हैं कि जो मेरे पास आवेंगे उन्हें कभी न छोड़ूंगा। आमीन। यूहन्ना 6। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और कौन सा पद पढ़ना है सर? 15 का 16 और 19। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया, आमीन। आमीन आमीन। यहाँ सारी बात परमेश्वर अपने लोगों से बताते हैं कि तुम संसार के नहीं हो, वो मेरे लोग हो। मेरे लोगों से वे बैर करेंगे, हमारे साथ किए तो तेरे साथ नहीं करेंगे। तुम संसार के लोग नहीं हो, हमारे लोग हो। मैंने तुझे चुना है, नियुक्त किया है फल लाने के लिए, और मैं तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा, तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम्हारी आवश्यकताओं को, चीजों को सब कुछ दूंगा। और मुझे भी पृथ्वी पर के लोगों पर हमको विश्वास नहीं रहता। हम जो भी मांगते हैं प्रभु से ही मांगते हैं, और प्रभु हमको देता है। हमारे पास तो उतना धन दौलत नहीं है, लेकिन हमें कुछ कोई चीज का कमी भी नहीं रहता। प्रभु हमको देता है। हम अपने मैंने देखने वाले के साथ विश्वास कभी भी नहीं किया। ये हमको आशा है कि प्रभु हमको देगा, और सब देता है, सब देता है हमको, और प्रभु को महिमा हो। आइए, प्रभु सभी उधार पाने वाले के लिए, उधार पाने सभी प्रभु सभी उधार पाने के लिए बुलाए गए हैं, या प्रतीक्षा उनके लिए आप संतान के लिए है। यहाँ थोड़ा सा बात गलत लिख दिया गया है, लेकिन ई में सही है। परिचय के काम 39, 47, 13 के 48 और 17 के सूरत थोड़ा सा पढ़ेंगे भैया। परिचय के काम 2, 39 और 47, यही है बगल में परिचय। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। कुछ जी नहीं। जी जी, रुकेंगे भैया।
प्रभु प्रतिज्ञा करता है अपने लोगों के साथ, वैसा भी प्रतिज्ञा पूरा भी करेगा। आगे बढ़ेंगे भैया, 47 और 13 का 48 और 17 का 26। हेलो, 183 नंबर पेज में है भैया। 13 का कौन सा? 13 का 48 और 17 के 26। ठीक। यह सुनकर अन्य जातीय आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। क्योंकि उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और विश्वास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। हाँ, परमेश्वर ने हर चीज का एक तो सीमा बनाया है। यहाँ बताता है कि उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जाति सारी पृथ्वी पर रहने वाले के लिए बनाई है, और उसके ठहराए हुए समय निवास भी सीमा को भी इसलिए बंधा है। आगे भी एक शब्द देख लेंगे, 27 भी देख लेंगे भैया। कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हमसे किसी से दूर नहीं। हालेलुया। हाँ, ये सीमा ये इसलिए हमको देते हैं कि परमेश्वर को परखें, समझें, बूझें। परमेश्वर को समझना बूझना भी जरूरी है कि सच्चा कौन है परमेश्वर, सत्य को जाने। आज दुनिया जो है भवंडल में फंसी हुई है। हम प्रतिदिन का प्रार्थना में भी बोलते हैं कि चाबी तो ये सब के सब ले लिए, न स्वयं स्वर्गीय राज में जा पाते, न जाने वाले को ठीक ढंग से जाने देते हैं। हे प्रभु, इन तमाम पंडित मौलवियों को, साधु संत अवघड़ जोगी नगाओं को, भिन्न भिन्न प्रकार के कथा वाचकों को, पापा जी, ये जो जगत गुरु है, शंकराचार्य हैं, इन लोगों के अधीन बहुत से लोग रहते हैं, अपनी नाटक नौटंकी दिखा करके बहला फुसला करके रखे हुए हैं। ये सब के सब इनके लिए मैंने प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, इन्हें ताड़ना दे करके अपने राज्य में ले ले। यही बात यहाँ बताया जा रहा है कि अपने मकसद के अनुसार, योजना के अनुसार लोगों को बहला फुसला के रखे हुए हैं। यहाँ समय इसलिए परमेश्वर समय हमको देता है, समय ठहराया है कि हम परखें कि कौन अच्छे प्रभु हैं, कौन सी सत्य को जाने। आगे भी साफ एक शब्द और पढ़ देंगे, उसमें भी सब आ जाता है। 28 30 ये सब पढ़ने की चीज है। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर तत्व
सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े हों। आमीन आमीन। इसलिए 1 मिनट परमेश्वर ने रुकेंगे भैया। अभी लोग कहाँ चले गए हैं? सोना में उसका विश्वास है, जो काट के बना दिया गया है उस पर सोना का पत्थर लगा दिया जाता है, उसके आगे लोग दंडवत करते हैं। कारगर के हमारे आँख के सामने सब चीज बनता है। आज देखिए हमारे जगदीशपुर में कई ठो प्रतिमा बन रही है, लगता है कि सरस्वती का प्रतिमा बनाया जा रहा है। एक एक आदमी 500-500 मूर्तियां का अभी शुरू है काम। अब पता नहीं, अब फिलहाल आने वाला है सरस्वती पूजा, और पुआल को और ऐसे दे करके बनाया जा रहा है। हम आंखों से देखते हैं, फिर भी उसी को पूजा करते हैं कि हमारा लोग बनाया है, और उसी के आगे हम जा करके दंडवत करते हैं, बोलते हैं कि माँ हमको शिक्षा दो, माँ हमरा के हई गोड़ा के खेतवा दे दो, माँ हमको ई दो उ दो। हमारे आँख के सामने बनाया गया। हम लोग तो मैंने एक अगुआ है, लेकिन अगुआ जिन लोगों को बताता है वे लोग भी सामने सब कुछ किया जाता है, समझ नहीं पाते। आइए हम इसी के साथ अपना प्रवचन को अंत करते हैं, और हम माइक को अपने सर जी को दे रहे हैं। आमीन। हेलो। भैया, मदन भैया, हेलो। जी सर, जी सर, जी सर। क्या है, लाइन गड़बड़ हो गया है क्या? लाइन कट गया है सर जी के क्या? नहीं नहीं, लाइन नहीं कटा है, लाइन में है, म्यूट है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं साजन कोशिश सर जी से अनुरोध करूंगा कि ये प्रवचन पे 2 शब्द बोलें और अंत में प्रार्थना प्रेज करें। द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। अच्छे समय में क्रिसमस सीजन के, जिसे पर्व के रूप में सारा संसार मनाता है, होने दे पिता इस बात की गहराई को हम जान पाए और वचन के अनुसार अपने आप को सार्थक और सिद्ध बनाने की कोशिश निरंतर करते रहे। जो प्रभु को भाता है उसके अनुसार हमारा जीवन पवित्र बन पाए, कि हम उसके योग्य स्थिर हो जाए। पिता धन्यवाद प्रभु। वचन की गूढ़ बातों को विश्वनाथ जी ने रखा, समझाया, कई बातों को हम जान पाए। धन्यवाद प्रभु। अवसर हमें मिला, हम सुन पाए, क्योंकि हम जीवित हैं, और जब तक हम जीवित हैं तब तक ही इन बातों को सुन सकते हैं और मान सकते। धन्यवाद प्रभु। होने दे पिता इन वचनों पर जो कि अटल और अड़ी है, कर्तव्यनिष्ठ होकर सुनकर मानने की स्थिति बन पाए। पिता जो योजना आपने हमें दी है पिता, उसको मान पर उनके अनुसार हमारा जीवन सिद्धता की ओर बन पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मसीह का इस संसार में आकर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर उन बातों को संसार के अंदर हमें चिताकर सिद्धता के अनुभव के साथ, पवित्रता के साथ जीने के लिए वो जो नसीहत दी है, सब वचन हमें इंगित करता है। ऐसा हो प्रभु, जिन बातों को जताने के लिए संसार में आकर हमारे बीच में बातों को रखा, वैसा ही करने जीवन की शैली से जोड़ दें प्रभु।
धन्यवाद प्रभु। आदर और महिमा आपको देते, धन्यवाद प्रभु। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद और स्तुति की योग परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। वचन अटल अड़िग है पिता, इसमें ना कुछ कम किया जा सकता है, ना कुछ बढ़ाया जा सकता है। उन्हें दे पिता परमेश्वर, वचन की गूढ़ बातों को हम जानकर, मानकर, समझकर पिता परमेश्वर आपके आज्ञाओं के अनुसार चलने के लिए हमें शुद्ध मन दीजिए, वो दया भाव दीजिए पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। आपके योग्य दासों को हम आपके हाथ में देते पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ पिता परमेश्वर वचन को सिद्ध जानकर इसमें बने रहने की आशीष दीजिए प्रभु। निरंतर हमारा जीवन आपको भाता हुआ बन पाए पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आशीषित जीवन के लिए जो हमें देकर रखा है पिता, धन्यवादी है प्रभु। हर एक का जीवन आपको भाता हुआ हो पाए पिता, धन्यवाद प्रभु। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साजन कोशी जी। आखिरी प्रार्थना किए हैं विश्वनाथ प्रसाद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से मैसेज आप बताए हैं। मदन कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, तुरंत आप संभाल कर आगे बढ़ा रहे हैं, धन्यवाद आपको। शुगर टेस्ट करवा रहे हैं धनराज सर जी, इसलिए बोल नहीं सके, धन्यवाद आपको। मदन कुमार जी, अब आप वोट ऑफ थैंक्स सुनाइए, बाद में विश्वनाथ प्रसाद जी ब्लेसिंग्स सुनाएंगे, ताकि आज का हिंदी सेशन भी हम यहीं पर समाप्त कर सके। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो प्रार्थना करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी को धन्यवाद देते हैं। गीत गाने के लिए संगीता जी को धन्यवाद करते हैं। वचन पढ़ने के लिए एम श्री मैम जी को, संगीता जी को और अलका जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रतिज्ञा का वचन पढ़ने के लिए जयवीर चौधरी जी को धन्यवाद करते हैं। संदेश प्रचार करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। और अंतिम प्रार्थना करने के लिए साजन कोशी सर जी को, और दो शब्द आज के प्रचार प्रसार का मुख्य विषय पे ध्यान देने की बातें करके जो उन्होंने कहा, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जितने भी हमारे लुकिंग इनटू जीसस परिवार में जुड़े हुए हैं और किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर से आशीष मांगता हूं। थैंक यू। जय मसीह। आमीन आमीन। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी मदन कुमार जी। आइए अब आशीषों को लेंगे। विश्वनाथ प्रसाद जी, आप आशीषों को सुनाइए। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति बनी रहे। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रजेंट भैया दीदी लोगों को जय मसीह। धन्यवाद। सभी प्रजेंट भैया दीदी लोगों को जय मसीह। यूसुफ भैया जय मसीह, मदन भैया जय मसीह, चौधरी भैया जय मसीह।